हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। हमने एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कर चुके हैं 10th क्लास के। आज हम थर्ड चैप्टर का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है और कुछ इसके मेथड्स हैं, तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और एलिमिनेशन मेथड हो गया। इसको हम जानेंगे, इसमें कौन से फॉर्मूले हैं उसको जानेंगे और एक बेस इंट्रो हम आज लेंगे इस चैप्टर का कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, मैं आज आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है बस। तो आज देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, याद क्या करना है, तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद हमारी एक इक्वेशन हमने ली है 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर तुम इसको कंपेयर करो इससे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करो तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 1 2, b1 3 और c1 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को कंपेयर करते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो तो a2 कितना हो जाएगा 5, b2 हमारा 7 और c2 हमारा 8। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंपेयर करना है और a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी है इन फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, आगे इसमें यह है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कि हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, उसके बाद होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड ईजी है, बस अगर क्वेश्चन में तुम्हें कोई नॉर्मल सी या मल्टीप्लाई की या इधर उधर भेजने की, डिवाइड की किसी की गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते। लेकिन हाँ, छोटी मोटी गलती की वजह से तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम खाली इंट्रो पढ़ेंगे इस चैप्टर का और जानेंगे हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं इस चैप्टर के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, और हम ये चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करेंगे जिससे हम अपनी एनसीईआरटी जल्दी से ख़त्म करें और फिर दोबारा उसको शुरुआत से शुरू करें। जितना ज़्यादा रिविजन होगा, जितनी बार एनसीईआरटी होगी, उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा। उसके बाद हमें PYQs और बाकी बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं, कंपटीशन के क्वेश्चंस करने हैं, जिससे तुम्हारी बोर्ड तक पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए। उससे पहले ही हो जाए, बस तुम्हारा रिवीजन चलता रहे साथ साथ। यही तुम्हें हर एक एग्जाम में करना होता है, यही तुम्हें बोर्ड में करना होता है, आगे जाओगे तो कंपटीशन में करना पड़ेगा। यही सेम चीज़ हर जगह चलती है, रिवीजन मल्टीपल टाइम, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होता किसी भी चीज़ में। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, एनालाइज करना है, PYQs देखने हैं और तुम्हें अपनी मेहनत देनी है जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या हम देखेंगे इस चैप्टर में। देखो अगला है हमारा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कैसी करनी है। हमारा फॉर्मूला वही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जब तुम इससे कंपेयर करोगे किसी इक्वेशन को, तो कहीं पे अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, यानी कि वहाँ पे खाली वन सोल्यूशन होगा। और अगर कहीं तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, उसे हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे, वहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। हमने यहाँ एक इक्वेशन यानी कि एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 6, देखो कैसे करनी है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, तो x की जगह अगर 6 रखते हैं तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 रखोगे तो, बताओ क्या होगी। तो अगर x की जगह हमने 6 रखा और प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 6 के बराबर है ना। तो हमारा क्या हो गया, उधर जाके 0 हो गया, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 हो गई। और अगर हम x के जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालनी है हमें वैल्यूज, ऐसी सेकंड इक्वेशन की भी हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें तुम्हें इक्वेशन बनानी है और x या y की जगह एक वैल्यू रख के एक टेबल बनाना है और उसमें फिर तुम्हें उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फिर वहाँ पे जो तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे इस अकॉर्डिंग तुम्हें पता चलेगा कि हमारा उसमें क्या प्लॉट हो रहा है, किस तरह से प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें खाली ग्राफ में करना है। लेकिन हाँ, मेन चीज़ तुम्हारा ये टेबल्स हैं और उसमें कोई गलती नहीं करनी है, इक्वेशन में अच्छे से पुट करना और उनकी वैल्यू अच्छे से निकालनी है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अगला हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने वही एग्जांपल को लिया है जिससे मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। तो क्या करना है इसमें, देखो हम पहली क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y, इसको इक्वेशन 3 मान लो। क्या करा हमने, इस 3y को उधर ले गए हम तो माइनस में हो गया, तो हमारी एक इक्वेशन ये भी हो गई। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखेंगे x की, तो कहाँ रखेंगे, x की जगह। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर था। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y, और ये माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 6y और माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 9 9y इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, अब इस 12 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, कितना हो गया y की वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो हमने मानी थी ये वाली। तो x बराबर क्या, 6 माइनस 3y था, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 0, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैं तुम्हें अभी खाली समझा रहा हूँ, हमें सारे क्वेश्चन भी करने हैं एनसीईआरटी के, एक एक क्वेश्चन करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे और सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम्पल से भी आ जाता है, इसलिए अच्छे से करेंगे। अब समझ जाओ क्या करना था हमें, एक और बार समझ लो कि पहले हमें किसी भी इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, फिर तुम्हें उसे अच्छे से सॉल्व करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उससे किसी एक चीज़ की वैल्यू आएगी, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, जिससे हमारी x या y की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे करके हमारी दोनों वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, देखो हमारा लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसमें देखो क्या करना है, ये हमने वही इक्वेशन ले ली है जिससे तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, देखो कुछ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। अब देखो इसमें क्या होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये साइन तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, जिससे तुम्हारी कोई गलती ना हो। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब क्या करना है, देखो इसमें तुम इसको करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको तुम छेड़ नहीं सकते, तो तुम क्या करो, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की पूरी इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 6 जा 12। अब नीचे वाली इक्वेशन वैसे की वैसे लिख दी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो ये हो गया हमारा प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस माइनस, ये हो गया। तो ये चीज़ तो कट गई, ये कितना हो गया 6 7 9, क्योंकि हम फिर ये वाला और ये वाला निशान देखेंगे, ये वाला भूल जाएंगे। तो ये हो गया 9y और इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि y ये क्या हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम पहले वाले में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या हमारी इक्वेशन 1 थी, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये निशान सारे याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे चेंज होना है ये इसमें। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है, अगर ये चीज़ इसमें तुमने गलती कर दी तो वहाँ पे जाके सब गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम बचपन से क्या पढ़ते आओ कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन को इंटरचेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तुमने देखा भी होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो तुम्हें बहुत ध्यान से करनी है ये चीज़ें, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, जिससे तुम्हारी ये छोटी मोटी गलती भी ना हो कोई भी, और आराम से हमारा ये चैप्टर बहुत ईजिली तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, तीनों मेथड के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और कहीं भी कोई तुम्हें कोई डाउट होता है तो कमेंट करके तुम कभी भी पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ बात कि तुम सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो आजकल, बिल्कुल मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो,
और जो वहाँ बेल वाला बटन है ना, उसे भी क्लिक कर दो, जिससे तुम्हें सारी वीडियोस टाइम पे मिले और तुम मेरे साथ जुड़े रहो। और मैं तुम्हारे लिए सारी वीडियोस लाऊंगा मैथ्स की, और तुम्हें पता ही है मैं मोटिवेशन और फैक्ट्स भी और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों से शेयर करना, कमेंट करना, मुझे बताना तुम्हें समझ में आया नहीं आया। कोई भी डाउट हो तो तुम्हें बताना, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो इन चीज़ों को अच्छे से देख सकें और बोर्ड की तैयारी शुरू से कर सकें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तुम अपना दोस्त, अपना गुरु, टीचर, जो तुम समझना चाहो तुम समझ के मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।